Hello students, welcome to all of you in your maths class. Today we are going to finish this chapter. हमने इस चैप्टर में कई सारे टर्म्स को पढ़ लिया है. फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हम कैसे शो करते हैं, फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, वो फ्रैक्शन होता है. और फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल. कोई भी होल जब इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होता है तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे डिनोमिनेटर होते हैं और जितने पार्ट्स हम लेते हैं वो न्यूमरेटर होता है. न्यूमरेटर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है हम उससे डिनोमिनेटर कहते हैं. तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करना है. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस अरेंजमेंट को हम फ्रैक्शन कहते हैं. इस फ्रैक्शन में 3/4 है. इट मीन्स एक होल में 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और उसके 3 पार्ट्स को लिया गया है. जितने पार्ट्स हम लेते हैं शेडेड के अकॉर्डिंग या अनशेडेड के अकॉर्डिंग वो हमारा न्यूमरेटर होता है और टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर. अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो इसमें शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसका फ्रैक्शन 1/3 लिखेंगे क्योंकि टोटल पार्ट्स 3 हैं और 1 पार्ट को हमने शेड किया है, तो इसका फ्रैक्शन शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग 1/3 है. अगर अनशेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसका फ्रैक्शन लिखें तो अनशेडेड कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट में शेड नहीं है तो 2 न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर 3, तो 2/3 हम अनशेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे. हमने दिए हुए फ्रैक्शन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं देखा है हमने किया. जो लाइन के ऊपर नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है, उसे हम न्यूमरेटर के कॉलम में लिखते हैं और जो नंबर लाइन के नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है, हम उसे डिनोमिनेटर के कॉलम में लिखते हैं. और अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन हो तो हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं. हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर हमें पहले दिया गया है और न्यूमरेटर बाद में, तो हम हमेशा फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखेंगे. डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर कभी भी नहीं लिखेंगे, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो हम न्यूमरेटर को हमेशा ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को नीचे. आज हम पढ़ेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे शो करते हैं फ्रैक्शन को. ठीक है, 1/2 मीन्स होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स. 1/4 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. अगर हमारे पास 6 बॉल्स हैं और मैं आपको कहूँ कि आपको 6 बॉल्स के 1/2 पार्ट को शेड करना है तो आप क्या करेंगे, 6 बॉल्स को आप 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए 3-3, ठीक है, और 1 पार्ट को शेड कर दीजिए. इसी तरीके से आज हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे. आपके बुक में अब जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पे बेस्ड हैं. लुक एट दिस फिगर. नंबर ऑफ लीव्स, टोटल लीव्स कितने हैं, टोटल लीव्स को अगर हम काउंट करें तो 12 हैं. ठीक है, अगर आप इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दोगे तो इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है आपको. 4 एक ग्रुप में 4 होगा तो 3 ग्रुप्स बनेंगे. ठीक है, तो 1/3 के आप 12, 1/3 ऑफ 12, इट मीन्स 12 के टेबल में 3 कब आता है, 4 टाइम्स में. 3 4 are 12. तो चलिए हम और क्वेश्चंस को देखते हैं. द फ्रैक्शन 5/7 इज रीड एज 5/7 विच मीन्स दैट 5 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, 7 इक्वल पार्ट्स हैं होल में और हमने 5 पार्ट्स को लिया है. 5 हमारा न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है. अगर फ्रैक्शन 3/10 है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, 3/10. 3 पार्ट्स हमने लिया आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स, 3 न्यूमरेटर और 10 डिनोमिनेटर है. इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन 1/5 है तो हम उसे 1/5 पढ़ेंगे. 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट, 1 न्यूमरेटर होगा और 5 डिनोमिनेटर होगा. आज हम पढ़ने वाले हैं 1/2 ऑफ 16. हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं. 1/2 फ्रैक्शन है ये ऑफ 16. ऑफ का मतलब है यहाँ पे डिवीजन. 16 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 के टेबल में 16 कब आता है, 2 8 are 16. इसी तरीके से 1/4 ऑफ 56. जब हम 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14. 4 में 14 टाइम्स में हमें 56 मिलेगा. इसी तरीके से 1/3 ऑफ 27, 27 को 3 से डिवाइड करने पे हमें 9 मिलेगा. नाउ एक्सरसाइज 41 के क्वेश्चन नंबर 1 को आप अपने बुक में करोगे. आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन गिवन है आपको न्यूमरेटर के पार्ट को शेड करना है. 2/3 मीन्स
टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 3 हैं, आप 2 को शेड कर दोगे। 3/4 मीन्स टोटल 4 पार्ट में से आप 3 को शेड करोगे। कैप कितनी है? 6 है, आपको 1/3 पार्ट शेड करना है। इट मीन्स आपको 2 कैप शेड करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को भी अपने बुक में करोगे। आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। शेड 1/2 ऑफ द कलेक्शन। 1/2 मीन्स पहले आप दिए हुए आइटम्स को इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप लाइन ड्रॉ करके 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक ग्रुप को शेड कर देंगे या कलर कर देंगे, तो आप इसे कंप्लीट कर लोगे इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 में 1/3 मीन्स आप पहले 3 ग्रुप में बांटोगे, उसे नंबर ऑफ ग्रुप्स में 3 ग्रुप्स में बांटोगे। उसके बाद फिर 1 ग्रुप को कलर कर दोगे, तो आप लिख दोगे, क्या लिखोगे? 1/3 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितने होंगे, इसी तरीके से उसको डिवाइड करके शो करोगे। और 1/4 क्वेश्चन नंबर 4 में आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। एप्पल को 4 पार्ट में बांट लीजिए, इक्वल पार्ट में। 1/4 ऑफ कितने हैं? 16, तो आप कितने पार्ट को शेड करोगे? 4 एप्पल्स को शेड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? 16 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 16, 4। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको अपने कॉपी में करना है, आपको डिवीजन करना है जैसे कि मैंने अभी बताया। तो आपको क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 अपने मैथ्स बुक में करना है। आप डेट और क्लास वर्क मेंशन करके इसे करोगे बुक में, और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क कॉपी में सॉल्व करोगे। बस अब हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो वी स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑन नेक्स्ट सेशन।